कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था हमारा ओके ओके शाबाश। चलिए भाई, कोई बात नहीं, यहां से आगे की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं कुछ हम लोग उन्हीं वैल्यू पर बेस्ड। चलिए भाई, सीधा बैठिए, बातें नहीं। ठीक है, कल हमने करा था पाई बाय 8 22.5 की वैल्यू, याद है सबको? ठीक है, थोड़ा सा इंड के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। कल हमने करा था साइन पाई बाय 8 कितना भाई? रूट के अंदर 2 माइनस रूट 2 अपॉन कितना? शाबाश। और कल हमने करा था कॉस पाई बाय 8 कितना भाई? प्लस का हो जाएगा ना? ठीक है, जैसे साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता था 90 माइनस थीटा करके, ऐसे साइन पाई बाय 8 कितने के बराबर? और साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 साइन 3 पाई बाय 8। तो ये हमने कल किया था, इससे आधार पर कुछ छोटी मोटी चीजें करी थी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में दो बार आ चुका है और टोटली आर डी शर्मा का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो ये हम वैल्यू मान के चलते हैं कि कल जो पढ़ाई थी आप उन्हें याद रखोगे, आप उन्हें समझोगे। अब यहां से हम आगे की तरफ चल रहे हैं कि इन वैल्यू के आधार पर पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये रहा वो क्वेश्चन जो आपके एनडीए का पीवाईक्यू भी रह चुका है, तो ऑलरेडी एनडीए में पूछा जा चुका है और आपके आरडी शर्मा से पूछा गया है। आरडी शर्मा में प्रूव दैट में ये क्वेश्चन ऐसे 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 लिख के सामने कुछ लिखा हुआ है और प्रूव दैट करना है, मतलब इनमें से कुछ लिखा होगा, अभी तो प्रूव दैट करना होगा। ठीक है, हमें फिलहाल जब हमारे एनडीए में आया तो ये क्वेश्चन बन के आ गया, तो हमें वैल्यू निकालनी कि इन चारों की मल्टीप्लाई कितनी निकल कर आएगी। ठीक है, पहले वाले में पाई बाय 8 को देख के कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कॉस पाई बाय 8 जानते हैं, वो लिखा हुआ। ठीक है, दूसरे वाले में कॉस 3 पाई बाय 8 वो भी जानते हैं, वो लिखा हुआ। अब दिक्कत हो गई कौन कौन सी बोलना? 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8, वो नहीं पता हमें, कोई बात नहीं। लेकिन सर आपने फिर कल ऑलरेडी ये बातें भी बताई थी कि जैसे ही एंगल किससे बड़ा होता है भाई? 90 से बड़ा होता है, तो साइन और कॉस दोनों के पास क्षमता होती है उनको छोटा करने की। कैसे जी? कॉस और साइन, कॉस का एंगल जैसे ही 90 से बड़ा हो जाता है तो कॉस के पास फॉर्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा, और साइन के पास भी बोलो साइन पाई माइनस थीटा। जैसा कि हम जानते हैं पाई में से कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो आपके कभी भी ये दोनों फॉर्मूले आप तभी यूज करोगे जैसे ही आपके एंगल 90 से बड़े हो जाएंगे, फॉर्मूले उनको क्या कर देते हैं? 90 से छोटे। सर आपको कैसे पता ये एंगल 90 से क्रॉस हो गया? भाई पाई बाय 8 22.5, 22.5 छोड़ो 22 ही ले लो, 22 की 5 से करोगे, बोलना कितना आ गया? तो 110 डिग्री, 90 से ज्यादा नहीं हो गया? और हम 90 से ज्यादा वाले एंगल में कंफर्टेबल नहीं है, हमने याद ही 0 से 90 के बीच के सारे एंगल करे हुए हैं, और वही वहां पर हो रहा है। तो ये फॉर्मूला उनको इस तरीके से छोटा कर देगा भाई। चलिए भाई, अब अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने चले तो एनडीए ने फिर एक बार दोबारा से 5 पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 के ऊपर कॉस लगाया, तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा काम और कर देता हूं, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाना, जल्दी लगाओ। कॉस 7 पाई बाय 8 बराबर बोलो माइनस कॉस पाई माइनस 7 पाई बाय 8। 8 में से 7 गए, 8 में से 7 गए पाई बाय 8। ठीक है जी। दूसरा कॉस, इसमें भी लगाना 5 पाई बाय 8 में, कॉस 5 पाई बाय 8 माइनस कॉस पाई में से 5 पाई बाय 8 गए, 8 में से 5 गए, अरे 8 में से 5 गए 3 पाई बाय 8। लेकिन अगर यही चीज, वैसे तो एनडीए ने नहीं पूछी, लेकिन कल को मान लो पूछ ले, साइन 7 पाई बाय 8 के साथ और आपका साइन 5 पाई बाय 8 के साथ, तो साइन में भी वही आंसर आ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस। बोलो क्या लिखूं? साइन पाई बाय 8 और बोलो साइन 3 पाई बाय 8। तो ये चीज है ना, अब ये ना हमारे क्वेश्चन के हिस्से हैं, लेकिन हमने सारा पढ़ रखा है, तो हमारे लिए अब दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मान के चलता हूं सब आपके दिमाग में फीड है, तब हम मैं क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं, है ना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं देखना क्वेश्चन को, यानी ये सारी चीजें तैयारी ऐसी करनी है कि ये सब आपके दिमाग में पैरेलली होगा। जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे, ये पहला अप्रोच है कि कैसे कर रहे हैं। पाई बाय 8 को देखकर हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, मैंने 1 प्लस कॉस पाई, कंफर्टेबल है मैंने 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 लिख दिया। सर आपने वैल्यू क्यों नहीं रखी यहाँ पे कॉस पाई बाय 8 की? एक सवाल ये भी उठता है आपका, इसलिए वैल्यू नहीं रखी कॉस पाई बाय 8 की। अगर मैं रख भी देता तो बताना, उसके रखने के बाद भी अंडर रूट के अंदर क्या होता है?
2 प्लस रूट 2/2। अरे बोलो, तो क्या 1 के साथ कुछ ऐड हो सकता है? तो कोई सेंस नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे बस एज इट इज क्वेश्चन को उतार दिया। इसमें भी वैसे ही होता है, इसका भी मैंने एज इट इज क्वेश्चन को उतार दिया। जैसे एंगल ने 90 कूदा तो क्या हमने 90 से छोटा करना सीख लिया? तो बताइए cos 5π/8 को हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्ट, कोई नहीं कि पाई माइनस पाई प्लस, कोई नाटक नहीं, डायरेक्ट माइनस कॉस 3π/8। तो 1 का 1 लिखा और cos 5π/8 की जगह माइनस cos 3π/8। और अगेन ऐसे बताना cos 7π/8 को 1 माइनस cos π/8। तो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। किताब वाला इसको लाते लाते 4-5 स्टेप लगा देगा, ये सब करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन होने को तैयार है। सर कैसे? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अरे किसी किसी से भी करो, बोलना a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ठीक है क्या? चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलना, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोलना, साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहां तक क्लियर है? अब हमें थोड़ी खुशी सी भी हो रही है, क्यों? हमें पता है हमारी जो साइन π/8 है उसके अंदर अंडर रूट आता है, बोलो आता है। और उस अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए ऊपर कौन आ गया? क्या अब सही टाइम है वैल्यू रखने का? अरे बोलो। चलो, तो जैसी वैल्यू रख के स्क्वायर करोगे, बोलना स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। क्या लिखूं? नीचे 2 लिखूं या 4? शाबाश, नीचे वाले का तो स्क्वायर करोगे भाई, नीचे 2 का स्क्वायर 4। इधर आ जाओ, यहां बोलो क्या लिखूं? पेपर में इतना तगड़ा भाई एग्जाम का प्रेशर होता है, 4 और 4 करना क्या है? मल्टीप्लाई। पेपर में एलसीएम बन जाता है 4, जल्दी जल्दी में। तो पहले छोटी छोटी चीजें ध्यान से रखना है। तो बोलो क्या लिख दूं नीचे, 4 या 16? a माइनस बी a प्लस बी, 2 का स्क्वायर और रूट 2 का, 4 में से 2 गए, आंसर बोलिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हो ये सब टूल्स हैं, आंसर इतना ही है। जल्दी लिखो। हटाए, हटाए भाई। एनडीए पीवाईक्यू, तो 22.5 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और वही जेई मेन से उठाया है। ये भी ईयर देखना पड़ेगा कब है। टू कॉस थीटा -1, 2 cos 2 थीटा -1, 2 cos थीटा +1, 2 cos 4 थीटा -1, थीटा कितने के बराबर? π/8 के। ठीक है, तो मैंने कहा यार थोड़ी थोड़ी तो दिक्कत है, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। पहले मैंने जो थीटा, 2 थीटा और कौन सा यूज हो रहा है, 4 थीटा, इनके बारे में बात करी।
क्वेश्चन वाले ने बताना थीटा को कितना दिया है, पाई बाई 8। तो पहले मैं ये तीनों लिख लेता हूं। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करना। अरे ठीक है क्या, क्योंकि 2 थीटा चाहिए, और फिर और 2 थीटा के साथ क्या चाहिए, 4, फिर 2 से करना। तो मेरे पास थीटा, 2 थीटा और 4 थीटा आ गए। हमें डर 22.5 से लगता है, क्योंकि उसकी वैल्यू में अंडर रूट आता है। 45 और 90 से तो डर नहीं लगता। बताइए 4 थीटा की वैल्यू कितनी, 2 थीटा की वैल्यू कितनी। तो पहले 2 थीटा और 4 थीटा इनको ठिकाने लगाएं। तो जल्दी से 4 थीटा की वैल्यू 90 बोलो, इसके अंदर रख रहा हूं मैं, जल्दी बोलना। 4 थीटा अगर 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 इंटू में 2, 0 में से -1 गया, -1 की 10 पावर, तो ये ठिकाने लग गया भाई। अरे धीरे धीरे कम कर रहे क्वेश्चन को। चलो, अब थीटा तो सर परेशान करेगा, उसको रहने दो, क्योंकि 22.5 थोड़ा दिक्कत देता है। ये कौन है, चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा, देखते रहना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 45, 1/√2, 1/√2 इसकी जगह आया। सामने कौन है, 1/√2 को 2 से काटना, आ रहा है समझ में। अरे 2 इधर है और 1/√2 इधर आया, आंसर बोलो, √2। तो सर आप इसकी जगह केवल क्या लिख सकते हैं, √2, और ये कौन है, -1। बोलो क्या लिख दें, √2 -1 की पावर 10। दो लोग ठिकाने लग गए भाई। अब जो परेशानी हो रही है वो थीटा थीटा के साथ हो रही है। सर वैल्यू रख के आपको कुछ मिलना नहीं है, क्यों, कॉस थीटा की वैल्यू में क्या आता है 22.5 में, अंडर रूट। क्या वो -1 वगैरह उसके साथ जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। हमने कहा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। फिर हमने ध्यान से देखा, बोलना a माइनस बी, a प्लस बी। अरे तो पिछली बार वाला क्वेश्चन हो गया। तो पी वाई क्यू ही घूम के आते हैं, लेकिन दोनों की पावर कितनी दे रखी है, 10। तो दोनों की पावर जो 10 है वो मैंने ऐसे लिख दिया ऊपर हवा में, और अंदर बोलो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, माइनस, क्या चलेगा। और अब बताइए थीटा की वैल्यू है कितनी, π/8। थीटा की वैल्यू कितनी, क्या आपने कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू पढ़ी है, हाँ सर ये रहा, कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू ये रही। ये ली, क्या करवा रहा है इसका, स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट, और नीचे 2 का स्क्वायर। बोलो क्या लिख दे, 4 तो रहा ही, अंडर रूट हट गया, बोलिए 2 प्लस √2, और नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4, -1 इंटू में 10 पावर 10, सॉरी ये √2 -1 की पावर 10, और ये 1 हो, 4 से 4, 2 में से 1 गए, 1, तो √2 प्लस 1 की पावर 10 आ गया इधर। बोलो उधर बोलना, √2 -1। क्या दोनों की होल पावर 10 लिख लूं, अगर दोनों की होल पावर 10 लिख ली तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 2 में से 1 गए, 1 की पावर 10। बोलो बोलो बोलो।
हटाएं? ये शायद हमने कर लिया था कल, कर लिया था ना। चलिए लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, ये दोनों 3 और 4 हैं हेडिंग में। हमने 15 डिग्री पढ़ लिया, हाँ जी, 15 के साथ किसको पढ़ा? 75, क्योंकि 15 और 75 दोनों सेम होते हैं, क्योंकि थीटा बराबर 90 माइनस थीटा साइन कॉस वगैरह में। 22.5 के साथ 67.5 को पढ़ा, पाई/8 के साथ 3π/8 को। अब हमारी लास्ट के दो सेट रह गए, 18 और 12 कहां गया भाई, 18 और 36 है ना। 18 के साथ 72, 36 के साथ 54 आ गया। ठीक है सर, अब पहले इनको रेडियन में देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। 18 डिग्री क्या 180 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हैं? तो बोलो भाई, और 180 डिग्री को रेडियन में बताना पाई, तो देखना 18 डिग्री को क्या लिखा है, π/10। क्लियर? ठीक है, 18 अगर क्लियर हो गया तो 90 में से 18 गए, बोलना कितना बचा? 72। तो 72 डिग्री में ये आ गया, यानी दोनों पेयर में चलेंगे, जैसे हमारे 15, 75, 22.5, 67.5 चलते थे। लेकिन 72 को रेडियन में कितना लिखें बताना? 18 का 72 कितना मल्टीपल? 4, तो इसकी 4 से कर दो π/10 की, π/10 की 4 से कर दी तो ये आ गया। ठीक है, 2 से कट किया 2 पर और 2 से कट किया 5 पर, आंसर बोलो 2π/5। तो 18 डिग्री π/10, 72 डिग्री 2π/5। ऐसे ही वहां पे दो है, बोलो कौन कौन? 36 और 54। 36 18 का कितना गुना? 2 गुना, 18 दूनी 36, 2, तो π/10 का ट्वाइस करना, 2π/10, आंसर बोलिए। और 54, 90 में से 36 गए 54, 18 का 54 कितना गुना? 3 गुना, तो आंसर बोलो 3π/10। तो सेट समझ में आ गया, 18 के साथ 72 और 36 के साथ 54। अब इनको याद रखना, थोड़ा सा अच्छी चीज है, ये सारे 11th क्लास के आर डी शर्मा के वो 5-5, 6-6 नंबर के क्वेश्चन है जिनमें टाइम लगा करता है। ठीक है, कहां से निकल कर आया, हमारी पूरी क्लास आज फिर इसी में चली जाएगी, ना हमें इससे कोई मतलब, ना हमारा कोई 1% का फायदा भी हो रहा। अगर आप 11th में होते, अपने बेसिक सीख रहे होते, तो मैं आपके सामने sin 18 की पूरी डेरिवेशन करता, 2 पेज में खत्म होती है ना। यहाँ कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ना एनडीए में जरूरत है, एनडीए में वैल्यू से सीधा सीधा काम हो रहा है, दैट्स इट। जिस डेरिवेशन से करते हैं मैं बता देता हूं कैसे निकल के आता है। यहां पर हम एक काम करेंगे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई, थीटा को 18 ले लिया, 18 पंजे 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, बहुत अच्छी बात। इसके बाद कुछ नहीं करते, एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है, 5 थीटा को तोड़ देते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा के अंदर, और इसमें किसका फॉर्मूला लगा देते हैं? साइन a प्लस बी का। फिर साइन 2 थीटा को अलग खोलते हैं, साइन 3 थीटा को अलग खोलते हैं, सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक से क्वाड्रेटिक बनती है, और फिर आके आपके 2 आंसर देते हैं। एक नेगेटिव होता है क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन क्या होता है, और पॉजिटिव वाले को ले लिया जाता है। बहुत बड़ा काम है ना, हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, हमें जो वैल्यू फाइनली इस प्रोसेस से निकल कर आती है उससे डील करना है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। अरे बोलो सही है, √5 - 1/4 एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। कहां से निकल गया बता दिया, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। cos 18 आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर अब तक आपने जैसे कराया प्लस लगा दो। अरे बोलो नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी भाई। पाइथागोरस ट्रिपलेट से भी करोगे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो जब उससे करते हैं निकल के आता है अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5/4। तो यहां थोड़ा सा लोचा है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 एंड cos 18 इज अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5/4। ठीक है, tan 18 हाँ जी आपके पेपर में आ रखी है 2021 में, tan 18 डिग्री। जिसको साइन और कॉस पता लग गया tan 18 में कोई प्रॉब्लम? tan 18 डिग्री क्या होगा, साइन 18 बटे में cos 18, 4 से 4, बोलिए साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1, और इधर ये बोलिए कंप्लीट अंडर रूट है, अंदर बोलो 10 + 2√5। cot 18 रेसिप्रोकल, बोलो रेसिप्रोकल 10 + 2√5 डिवाइडेड बाय, अगर 18 डिग्री याद हो गए तो क्या 72 भी अपने आप याद हो गया? बिल्कुल सर, साइन 18 डिग्री बराबर cos 90 - 18, 90 में से 18 गए, अरे 90 में से 18 गए 72, 77 नहीं 78, 72 सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी की सारी वैल्यू हमें याद हो गई। अब हम 36 और 54 को कैसे पढ़ें सर, ये बड़ी समस्या है। देखो इधर
आपको इसमें 100% प्लस माइनस की गलती होगी, इसलिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे के वैसे याद रखना है। मैंने 2 एरो इधर उधर कर दिए। अरे बोलो क्लियर। इधर उधर का मतलब क्या है सर, जो वैल्यू आपने वहां लिखी है उसको वहां लिख दो, और जो यहां लिखी है उसको वहां लिख दो। बताना, ये वाला एरो इधर आ रहा है तो cos 36 की वैल्यू √5 -1/4, ठीक है। साइन 72 की उधर लिख दो, बोलना अंडर रूट के अंदर 10 + 2√5/4। लेकिन सर फिर वैल्यू सेम हो जाएगी, फिर फायदा क्या होगा, वैल्यू तो सेम हो नहीं सकती। साइन का ग्राफ बताइए, क्या एक भी टाइम ऐसा है जब वैल्यू सेम देगा? नहीं, हर बार वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो यानी बस आपको अब किसका साइन चेंज करना है भाई, माइनस है तो बोलो और प्लस है तो बोलो, ऐसे याद रखना, कभी गलतियां नहीं होंगी। अरे बोलो भाई, डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपके अपने तरीके हैं। किसी को इससे कनेक्ट करना कि सर मैं 18 में साइन और कॉस याद करके जा रहा हूं, वो मैं फिर ऐसे कर लूंगा, हाँ वो भी चलेगा। आपके ब्रेन के ऊपर है कितनी वो कैपेसिटी है उसकी चीजों को डायरेक्ट लर्न करने की। 10 वैन तो खुद निकाल ही दोगे, बोलो 10 36 अंडर रूट के अंदर 10 - 2√5 डिवाइडेड बाय √5 + 1, और इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। और अगर जिसको 36 याद हो गया उसको क्या याद हो गया, 54 याद हो गया, क्योंकि साइन थीटा बराबर cos 90 - थीटा। ठीक है, नोट डाउन करिए। बोलो बोलो, कोई डाउट? तो जबरदस्ती का प्रेशर नहीं लेना कि सर 8 वैल्यू याद करनी है। 8 का, ये तो आपकी 8 और 8 कितनी हो गई, 16 हो गई। 4 इधर 4 इधर 4 इधर, आपको 2 ही याद करनी है बस, साइन 18 और कॉस 18। उसका एरो इधर उधर कर देना, वो दोनों याद हो गए। और 10 तो कभी याद ही नहीं करते, डिवाइड से ही याद हो जाती है। डन। लिखना है क्वेश्चन। अब देखो, ये एकदम दिमाग में आया कि ऐसा आ सकता है पेपर में, ABCD ऑप्शन मिलेंगे, सोच विचार करके आंसर देना है। लिख लिया सबने? चलो लिखो, x = साइन 18 डिग्री। ठीक है, x = कितना भाई, साइन 18 डिग्री। ऑप्शन ए, x होगा 1.5 से 2 के बीच, सॉरी 1.5 नहीं, 0.15 से 0.2 के बीच में, 0.2 से 2.5 के बीच में, 2.5 कहां लिख रहा हूं मैं, 0.25, 0.25 से 0.3 के बीच में, और 0.3 से 0.35 के बीच में। या एक ऑप्शन और बढ़ा लो, 0.35 से 0.4 के बीच में। अब होगा क्या, साइन 18 डिग्री याद। सही आंसर क्या है वो आप बताओगे मुझे।
डी ऑप्शन एक आंसर आया है, सबसे पहले दिया इन्होंने। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, बोलिए पीछे, थोड़ा बहुत गलत ही सही। बी ऑप्शन, डी, सी, पीछे, डी। चलो देखते हैं सी सही डी सही, क्योंकि सी और डी की ज्यादा लड़ाई है, बाकी तो बी वाला तो एक ही था, है ना। चलो, साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग जानते हैं √5 - 1/4। जिसने सबसे पहले क्वेश्चन किया उसी से पूछते हैं कैसे प्रोसीड किया आपने इसमें आगे। √5 की वैल्यू आपको याद है 2.23। आप बाकियों को भी याद है, कैसे याद है? चलो बहुत बढ़िया, देखो फायदा मिला, देख रहे हो आपने कैसे किया। 2.23 आपको भी याद थी, कैसे पता? √7, √13, ये सब याद नहीं किया, ये फालतू की चीजें है ना। चलो देखो किस्मत ने साथ दे दिया आज, है ना। ऐसी किस्मत देखो साथ देगी, जो मेहनत करोगे बहुत ज्यादा तो बाकी लोग कहेंगे बहुत टफ आया था, आप कहोगे नहीं मेरे को तो ये याद था, मुझे तो ये पता था, मुझे सिखाया गया है। इतना ही डिफरेंस होता है। इन्होंने बोला 2.23, है ना। चलो याद नहीं है तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। मैं तो एक फॉर्मूला दे दूंगा, आप किसी भी नंबर का अंडर रूट, क्यूब रूट कुछ भी कर दोगे। मैं क्या दे सकता हूं, आप खुद बना सकते हो। अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था 12th क्लास में, अरे डेरिवेटिव का पहला चैप्टर अप्रोक्सीमेशन, जिसमें आप किसी भी नंबर की अप्रोक्स में वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग द डेरिवेटिव कंसेप्ट, है ना। मैं एक फॉर्मूला लिख दूंगा रूट के लिए, आपका आज के बाद किसी भी नंबर का अंडर रूट अप्रोक्स में सही हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। √5, अब मान लीजिए मुझे नहीं पता, √4 का अंडर रूट 2, √9 का 3, आंसर 2 से 3 के बीच में, लेकिन 2 से 3 तो बहुत बड़ा गैप है। 2.1, 2.2, 2.3 कहां तक फिरते रहेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको अगर 1 से 50 तक के स्क्वायर याद होंगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे इन सब नंबरों के पास। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 22? अभी प्रियंका 22 का स्क्वायर, आगे देख लो कितने हालत पे, 448। 22 का स्क्वायर गलत, 484 होता है। 484 अगर अंडर रूट में होता, अरे बोलो, तो आंसर 2.2 बाहर आ जाता। हेल्प तो कर ही रहा है कोई ना कोई। अरे मेरा क्वेश्चन होना चाहिए, मुझे क्या दिक्कत। √5 का आपको चलो मान लो इन दोनों को याद था तो ठीक है, तुम्हें थोड़ी ना याद था। 22 का स्क्वायर कितना, 484, तो 484 को ऐसे लिखो, तो 484 में पॉइंट लगा दिया। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, तो अंडर रूट में कितने के बाद होगा, 1 के बाद। 22 का 484, यानी यार मैं करीबन करीबन ना 4.845 के पास पहुंच गया हूं। लेकिन उससे अगला फिर 22 के बाद 23 ही होता है। 23 का बताओ, 23 का स्क्वायर 506, 3 3 9। अरे भाई ठीक है, कितना, 576। बोलना पीछे क्या आ रहा है, 3, 3 का स्क्वायर 9, पीछे तो 9 आएगा। बहुत कहानी खराब है भाई। तुम देखो अपने ब्रेन से बात करो, तुम कितनी जल्दी 10 अंकों का नंबर याद कर लेते हो किसी दूसरे का। कितनी देर लगती है मोबाइल नंबर याद करने में। ये तो 2 3 4 नंबर का, ये क्यों नहीं याद हो रहा, क्योंकि इच्छा ही नहीं है याद करने की। क्या करेंगे सर, 23 का स्क्वायर, ये तो सिलेक्शन करा देगा। 23 का स्क्वायर कितना, 529। तो अंडर रूट के अंदर अगर 5.29 होता तो आंसर बोलो। बस अप्रोक्स आइडिया मिल गया, कौन सा एग्जैक्ट जाना है तुम्हें भाई। यानी जो 5 होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। अरे बोलो भाई, 4.8 से 5.3 के बीच में तो 5 होगा, तो आप भी इन दोनों का एवरेज ले लो। एग्जैक्ट नहीं निकलेगा लेकिन क्वेश्चन तो हो जाएगा। तो उधर 2.2 है, उधर 2.3 है, इनके बीच का एवरेज लिया जाए तो, अरे बोलो भाई, 2.25, 3 2 5, 5 का आधा 2.5, तो 2.25 अप्रोक्स हो गया। 2.25 में से 1 गए, 1.25, 125 को 4 से किया, 4 तिया 12, अरे बोलो ठीक है, और 5 आ गया, और 4 एक कम 4, अप्रोक्स आंसर कितना आ रहा है, 0.31। अरे बोलो ठीक है जी। मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला देता हूं, ध्यान से देखना। किसी भी नंबर का अगर आपको अंडर रूट निकालना है तो fx + f डेरिवेटिव x × del x,
डेल एक्स, इधर एलसीएम आ गया, इधर 2x हो गया, प्लस यहाँ डेल एक्स हो गया, अपॉन में 2x 2√x होगा। लीजिए भाई, किसी भी नंबर का अगर आपको अंडर रूट निकालना है तो मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया। अब आप कहोगे ये क्या लिख दिया, ये हम कैसे यूज करेंगे, हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए अंडर रूट किसका निकालना था, 5 का। आप उस अंडर रूट को ऐसे ही अंकों में तोड़ोगे जिसका अंडर रूट आप जानते हो उसके पास वो कौन सी संख्या है। जैसे कि मान लीजिए यहां पे लिखा है अंडर रूट 5, बताइए 5 के पास कौन सी संख्या है जिसका अंडर रूट आप जानते हो, 4। दो संख्याएं 4 और 9, पास में कौन है, जितना पास में दो रहोगे उतना अच्छा आंसर, यानी उतना एक्यूरेट आंसर कैलकुलेटर वाला आंसर ये देगा। जितना गैप लंबा आएगा आंसर देने में उतना ही फॉर्मूला खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, 11th क्लास में 12th में अप्रोक्सीमेशन पढ़ोगे वहां पर। तो आप x को 4 और डेल एक्स को 1 ले सकते हो, यानी ये रहेगा आपका एरर, अरे बोलो, और ये रहेगी जिसका स्क्वायर जानते हो। कैसे लिखें इसको, वॉइस टेक्स्ट भी तो नहीं छोड़ सकता इधर, जो भी नोइंग बोला तो नोइंग कर लो, ठीक है। नोइंग तो होता ही नहीं है भाई, होता है क्या, आई एम नोइंग यू, अभी मैं जान ही रहा हूं, नोन स्क्वायर। चलो, तो आप अपने नंबरों को 2 नंबरों में तोड़ोगे, एक जिसका स्क्वायर जानते हो और एक जो एरर रह जाएगा। जैसे √5 के अंदर किसको जानते हो, 4 को, और रह कितना गया उसके अलावा 1। क्या सर रहने वाला नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल। कल को मान लो ये वैल्यू होती हमारी, ले लेते हैं 35 का अंडर रूट, 35 के पास किसको जानते हो, 36 को, तो 36 हमारा x हो जाता और डेल एक्स हमारा -1 हो जाता। तो आपका एरर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। बस अब उठा के इसको इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलो, चलो x कितना है, 4, 4 दूनी, डेल एक्स कितना है, x कितना है, 4 का अंडर रूट, 2 दूनी 9/4, बोलो 4 दूनी 8, 1 बच गया, 10 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अप्रोक्स में आंसर दे देगा, एग्जैक्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं दे पाएगा क्योंकि एक अपने आप में एक एरर नहीं है, अपने आप में एक वैल्यू है। जितना कम एरर दोगे उतना अच्छा आंसर आएगा। ये फॉर्मूला इसका ज्यादा अच्छा आंसर देगा। अंडर रूट के अंदर कितना, 4.3, क्यों, किसको जानते हो इसके पास, 4 को, एरर 0.3, छोटा नहीं हो गया एरर, पहले एरर कितना था 1, आज एरर 0। जितना कम एरर उतना एक्यूरेट कैलकुलेटर वाला आंसर। तो इसका आंसर जो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालेगा और जो फॉर्मूला निकालेगा, दोनों क्या देंगे, सेम देंगे। नोट डाउन कर लो भाई। बोलो बोलो, 1 से 50 तक के स्क्वायर याद हो जाने चाहिए कल तक, ठीक है। याद करो, सुनाओ एक दूसरे को। 37 का स्क्वायर पूछो तो बता दो कितना होता है। बोलो बोलो, कुछ कह रहे हो, क्यूब रूट तो रुक जाओ, अभी पहले ये करो तुम। क्यूब रूट तक पता लग रहा निपट गया एक आधा कल। हो गया, चलो देखो एक चीज सिखाता हूं, 1 से 75 तक के तो मैं याद कराता हूं अभी के अभी, 5 मिनट में याद भी हो जाएंगे, करा दूं। बट फिर प्रैक्टिस नहीं रखोगे, फिर दोबारा दिमाग खराब होगा। जैसे सपोज करते हैं, पहला हम फ्रेम बना रहे हैं, हम मिड में रख रहे हैं 50 को, किसको रख रहे हैं, 50 को। 25 इधर जोड़ना, 25 घटाना, तो ये वाले स्क्वायर 25 से 50 के लिए, ये वाले 50 से 75 के लिए। और सर आप जो ये बता रहे हो रह कितने गए, ये क्या कर लेंगे हम लोग, 1 से 25 याद होंगे तो आप इनको बहुत जल्दी निकाल सकते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, पहले इस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको केस फर्स्ट ले लेता हूं, इसको केस सेकंड। तो बताना मेरा केस फर्स्ट कहां से कहां तक है, 25 तो याद ही होता है सबको,
25 का स्क्वायर, और 50 का भी याद करो, 50 का स्क्वायर 2500। अब 26 से 49 की बात है, बहुत आसान है, एक बार सुनना, फिर आप देखोगे तुरंत स्क्वायर लिख दोगे कॉपी के ऊपर। कोई भी एक नंबर ले लेते, सपोज इसके अंदर से 44 ले लेते, कितना ले लेते हैं 44, 44 या 46 लेते हैं, थोड़ा इजी से शुरुआत करते हैं, 46। ठीक है, क्या नंबर लिया 46। आपको जिस भी नंबर का स्क्वायर जिस फ्रेम में निकालना है उधर ध्यान मत दो, उधर वाले केस पर इस पे ध्यान दो। आपने इतने से इतने के बीच में कोई नंबर क्या लिया बोलो, 46 ले लिया। आपको इसका स्क्वायर पता करना है बहुत तेजी में। तो बताइए, आप जिस भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इससे उसका डिफरेंस देखना है, चाहे आगे हो या पीछे हो। कितना डिफरेंस है 4, 4 हो गया, ठीक है। उसको 25 में से घटा देना है, 25 में से 4 गए 21, और 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 21, 16, 46 का स्क्वायर आ गया। हाँ, 4 नहीं घटाना भाई, जो नंबर है वो घटाना है, कोई बात नहीं, दूसरी भी जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता रहता है। अब आ जाते हैं हम लोग 43 पर। आप ही बताओगे अब इधर, क्योंकि आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। हमेशा 50 में से माइनस करना है, कितने में से, हमेशा, इधर भी उधर भी। केस सेकंड में भी 50 में से करूंगा, इसमें भी 50 में से। तो हमारा नंबर कौन है 43। 50 में से 43 को माइनस करो, 7 आया। तो 25 में से 7 माइनस करो, 25 में 7 माइनस करो 18, और 7 का स्क्वायर बोलो। पहले पता करना है भाई, तू 50 से कितना दूर है। वो बोलेगा मैं 7 पीछे हूं, कितना पीछे हूं, तो 25 से भी 7 हो जा पीछे। 25 में 7 गए 18, और 7 का स्क्वायर 49। अरे बोलो सही है। चलो रुक जाओ रुक जाओ, मैं समझ गया, डाउट आने शुरू हो गया आपके दिमाग में, आने भी स्वाभाविक है। 41 कर लेते हैं। 41 50 से कितना दूर है 9, 25 से 9 पीछे जाओ 16, और 9 का स्क्वायर 81। 16 के बाद क्या लिखा दो 81 लिख दो। अरे बोलो भाई, ठीक है। लेकिन सर अब थोड़ा सा अच्छा वाला कर लेते हैं, यहां पे हम लोग फिर से फंस गए। 37 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर 37, 37 इसी कैटेगरी में ना। 37 50 से कितना दूर 13, 25 में से 13 गए 12, लेकिन 13 का स्क्वायर 169। सर खराब हो गया आपका फॉर्मूला, इतना बड़ा थोड़ी होगा, 4 डिजिट का ही तो होगा स्क्वायर। अरे बोलो भाई, ये तो कितने डिजिट हो गई 5 डिजिट। ये ऐसा इसलिए हुआ, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 का स्क्वायर 49, कोई दिक्कत नहीं हुई। 9 का स्क्वायर 81। जब तक आपका स्क्वायर 2 डिजिट का तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताना 13 का स्क्वायर, क्या कहानी खराब हो गई। जैसे ही आपका नंबर 3 डिजिट का स्क्वायर बन जाए, 2 तक सही है, तो 3 डिजिट में 2 को तो वैसे ही लिखो उसके नीचे। अरे बोलो, जो डिजिट आगे आई है उसको इस तरीके से लिख दो। आंसर बोलो 1369। एक और करते हैं सर, एक और करते हैं, 29 का कर लेते हैं। कितने का 29, 50 से कितना दूर 21, 25 में से 21 गए 4 आ गया। अरे बोलो भाई, ठीक है। और कितना दूर था 21, 21 का स्क्वायर 441, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये याद होनी चाहिए 21 का स्क्वायर। लेकिन हमें तो 2 डिजिट लिखनी है पीछे, तो 2 डिजिट बोलो 41, आगे क्या था 441। आंसर बोलो, अरे बोलो सही है। तो अब हमें 25 से 50 तक के स्क्वायर डायरेक्ट याद हो गए। अब कौन से बचे केस सेकंड, 50 से कहां तक के 75 के। इसमें उल्टा करो, प्लस कर दो। 50 से कितना दूर कहेगा भाई इतना दूर, 25 में जोड़ दो। पहले 25 में से घटाया था, आज 25 में ऐड करो। कोई भी नंबर बोलो, सपोज 79। अरे भाई कम से कम रेंज में तो रहो। कितना हो गया 56। 50 से कितना ज्यादा, तो इस बार 25 में 6 ऐड करोगे या माइनस करोगे, ऐड। 25 और 6 31, और 6 का स्क्वायर। ठीक है क्या, चलो थोड़े से बड़े की तरफ चलते हैं, जहां पे 3 डिजिट बननी शुरू हो जाएंगी। हाँ बोलो 63 ले लूं। 50 से कितना ज्यादा 13, 25 में 13 जोड़े, जोड़ना आपको खुद सीखना पड़ेगा, जोड़ना खुद होमवर्क प्रैक्टिस करें। 25 13 38, कितना दूर था 13, 13 का स्क्वायर 169। 6 इधर 9 इधर, बोलो आंसर 39 6 9 24 74 आखिरी। 50 से कितना ज्यादा
24 किस में जोड़ोगे? 24 25 में, 25 और 24 49, 49 यहां लिख लो। 24 का स्क्वायर 576। अरे 24 का स्क्वायर कितना? 576, वो याद करने आपको। 124 25 है ना, ठीक है। बोलो कितना आ गया भाई? 5476, ठीक है क्या? चलो 75 का स्क्वायर बताइए। 50। शाबाश। जिन नंबरों के पीछे 5 आता है उनके लिए कोई भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश ना करें। पीछे लिखे 25, क्या लिखे पीछे? हमेशा 25 आएगा ही आएगा। आगे क्या करें? जो ये नंबर 5 के आगे है उससे गिनती में आगे कौन आता है? 8, काउंटिंग में 8 आता ना, यानी इसके अपने नेक्स्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करके लिख दें। 7 के 8 से करो, सभी में काम करेगा ये। तो ये हमारे स्क्वायर हो गए, लिख लो, भूल ही जाओगे। पैंसठ का स्क्वायर, शाबाश। 65 का पीछे लिखोगे 25, 6 से आगे काउंटिंग में क्या आता है? 7, 7 6 42, 42 25। हिंदी में ही बोलो, हिंदी में गलत नहीं होता। 42 25। पहाड़े कभी इंग्लिश में याद किए किसी ने? कभी इमेजिन कर सकते हो आप 19 का पहाड़ा इंग्लिश में? जो पूरा सुना दे नोबेल प्राइज दे दो उसको। हिंदी में तो सुना भी देगा। नहीं नहीं, आज ही सुनाना ऑन द स्पॉट। अरे हो गया याद? तो ये थोड़ा स्पीड में अप्लाई करने, साइड में हल्की सी कैलकुलेशन करोगे आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। एक लोचा रह गया इसमें, बताना कोई इसको। 47 का स्क्वायर ये रह गया। आप बताओ 47 का स्क्वायर सामने देख के बोर्ड पे फाइनल 4 डिजिट बता दो कौन सी है? यस बताओ। अरे अरे भाई बोलो पीछे। 47 का स्क्वायर 50 से कितना कम? अरे 50 से कितना कम? 3। 25 में से 3 गए 22। अब 3 का स्क्वायर 9 होता। अब ये दिक्कत आ गई, अब 2 डिजिट फिर नहीं आ रही। 2 जब तक आती है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 आती है तो 2 लिख के एक उसके नीचे लिख के ऐड कर देते हैं। अब तो 3 का स्क्वायर कितना? ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर डिजिट एक ही आए, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो आप उसको 9 ना पढ़ के क्या पढ़ोगे? एक आए तो आगे क्या लगा दोगे? 0। 2 डिजिट्स आए तो कुछ भी नहीं करोगे, एज इट इज यूज करोगे। 3 आएगी तो 2 लिख के एक हासिल लेके उसे ऐड करोगे उस फर्स्ट डिजिट के अंदर। अब भाई फोटो से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। फोटो तो गैलरी में पता नहीं कहां खो जाएगा। 52 का स्क्वायर बताओ। तभी ठीक है आज हैं, अभी खराब करता हूं। बताओ 52 का स्क्वायर। क्यों? 2704। 52 कितना आ गया 50 से? 2। 25 में 2 जोड़ो 27, और 2 का स्क्वायर 4। आगे क्या लगाओ? 0। 2704। ठीक है भाई, अब आपने सीख लिया है। थोड़ा सा एक काम करना है, घर पे इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कल इसे भूल जाना है। ऐसे तो करते हो आयो? ऐसे नहीं करते? चल आ जाओ। 18 डिग्री के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं भाई हम लोग। जल्दी बताइए। वैसे तो इस क्वेश्चन को तरस आ गया, देखना क्या उसने sin 18 डिग्री दे ही दिया। हाँ, यूपीएससी का क्वेश्चन उसने दे दिया, लेकिन देता भी नहीं तो भी हमें sin 18 डिग्री याद है। आपको जाना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर। टाइम मत खराब करना। आपने सिखाया था सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर कभी भी दो एंगल का सम बोलो कितना होता है? 90 डिग्री। तो साइन कितने के बराबर? साइन 1 के बराबर। तुम्हारे बराबर नहीं साइन। साइन बराबर कॉस के, टेन बराबर कॉट के, और सीकेंड बराबर कोसिकेंड के।
तो जो रिजल्ट पढ़ लिया उनको यूज क्यों नहीं करते हो यार तुम लोग? बताना, साइन किसके बराबर दे रखा है? तो ये चीज दे रखी है। अगर साइन कॉस के बराबर तो एंगल का सम बोलो। बोलना एक एंगल क्या है 2 थीटा और एक एंगल क्या है 3 थीटा। ये सॉल्यूशन है। बोलो सम कितने के बराबर 90 के। 5 थीटा बराबर 90 थीटा बराबर 5 थीटा 90 के बराबर तो थीटा बराबर 18 डिग्री। क्या पूछ रहा था आपसे वो 1 + 4 साइन थीटा। बोलिए आंसर 1 + 4 साइन 18 डिग्री। वैसे तो 18 डिग्री हम याद करके गए थे लेकिन फिर भी पेपर वाले ने दे दिया। साइन 18 कितना √5 हमें भी याद था भाई। आंसर बोलिए 1 + 4 √5 - 1/4। 4 से 4 1 से 1। आंसर बोलिए। बोलो कोई डाउट? ये वाली बात भूल जाते तो कैसे करते पेपर में क्वेश्चन को? ये वाली बात भूल जाते अगर साइन कॉस के बराबर होता है एंगल का सम 90 तो कैसे करते? आपसे क्यों पूछा गया पता है ये सवाल? क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो इसको। अभी 10th किया है ना, बताओ। यहां कौन है, इधर कौन है? कभी कंपेयर नहीं हो सकते। साइन के सामने क्या चाहिए, कॉस के सामने क्या चाहिए? 10th क्लास में कॉस को साइन बनाने के लिए क्या करते थे? वही तो, वही बात। तो पहला स्टेप साइन 2 थीटा, कॉस को क्या लिख दिया साइन 90 - 3 थीटा। चलेगा क्या? साइन 90 - 3 थीटा बराबर बोलो। अरे हो तो गया भाई, साइन से साइन कंपेयर, कैंसिल नहीं कंपेयर। यहां बोलिए 2 थीटा, यहां बोलिए 90 - 3 थीटा। -3 को इधर बुला लो। 2 थीटा + 3 थीटा बराबर 90। तो क्या वो जो 3 स्टेप थे वो इकट्ठे होके यहां से यूज हुए? ये सब चीजें सीखनी है। डन। कौन सा वाला? अरे 10th क्लास में बताओ ना, कॉस थीटा को क्या लिखते थे? साइन 90 - थीटा। तो कॉस 3 थीटा को क्या लिखें? साइन 90 - 3 थीटा। साइन से साइन कंपेयर। इधर क्या बचा 2 थीटा, उधर बोलो 90 -3 को इधर लेके आओ, किसका हो गया प्लस का। वही तो लिखा नीचे। जल्दी से आंसर दीजिए। एनडीए PYQ जल्दी। साइन 36, साइन 72, साइन 108, साइन 144 मल्टीप्लाई में। छत्तीस डिग्री वी आर कंफर्टेबल अभी पढ़ा है। अरे 18, 72, 36 और 54। तो भाई तुझे हम देख लेंगे। ऐसे तोड़ा करो क्वेश्चन को कि तुझे अभी शांति से बैठा रहे, तुझे देख लेंगे, तुझे जानते हैं। क्या 72 को भी जानते हो? हाँ सर, 18 और 72 बोथ आर द सेम। अब दिक्कत हो गई 108 और 144 में। बताइए पहला स्टेप क्या लगा 108 144 को सॉल्व करने के लिए? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है 90 से बड़े एंगलों पर काम करना। हमें एंगल क्या चाहिए 90 से बड़े या 90 छोटे? 90 छोटे। आप आज की क्लास में भी लिखवाया था आपने, ये लिखा हुआ जैसे ही एंगल 90 से बड़े होते हैं, साइन और कॉस दोनों के पास फॉर्मूले होते हैं उनको 90 से छोटे करने के बाद। कई बार यूज हो चुके हैं ना फॉर्मूले। बताना साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं?
साइन 180 माइनस थीटा, दोनों सेम ही होते हैं। साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 50 बराबर साइन 180 में से 50 गए 130, तो हमें 130 को 50 लिखना है, ना कि 50 को 130, क्योंकि 130 किससे बड़ा है, 90 से बड़ा, तो उसको 180 में से घटा के 90 से छोटा कर देना है, और हमारे एंगल को कोई प्रॉब्लम नहीं होती साइन के सिनेरियो में। तो ऐसे करके क्वेश्चन को तोड़ा करो। साइन 36 नो प्रॉब्लम, साइन 72 नो प्रॉब्लम। बोलिए साइन 108 90 से बड़ा हो गया, फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाऊं, साइन थीटा बराबर साइन 180 माइनस थीटा, अरे बोलो, और 180 में से 108 गए 72, तो यहां भी आंसर आ गया साइन 72। दो बार साइन 72 लिखने से बेहतर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, अरे बोलो भाई। अब कौन है परेशान कर रहा है, साइन 144 क्या 90 से बड़ा है, कौन सा फॉर्मूला 90 छोटा करेगा, 180 माइनस 180 में से 144 गए 36, साइन 36 आ गया। अरे साइन 36 पहले लिखा हुआ है, क्या हमारे पास साइन 36 साइन 72 की वैल्यूज है, साइन 36 की वैल्यू अभी अभी आपने लिखवाई अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 2√5/4, जैसे स्क्वायर करोगे अंडर रूट, बोलो क्या लिखूं, 10 माइनस 2√5, नीचे 4 या 16, 4 का तो स्क्वायर करने दो, ठीक है। साइन 72 बराबर कॉस 18, कॉस 18 को आपने लिखवाया था 10 प्लस 2√5/4, बोलो नीचे 4 का स्क्वायर, और अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, वैल्यू देख सकते हो आपको मिल जाएंगी। अभी 16 इंटू 16 एलसीएम लेना है क्या, नहीं, मल्टीप्लाई करना है, क्या लिख दें 16 इंटू 16 256, नहीं लिख रहे 256, ऐसे लिख दे रहे। सर क्यों लिख दे रहे हो, 256 को फिर काटना पड़ेगा, टाइम खराब होगा। डिनोमिनेटर बोलो आपके 256 है, यानी आपका एक फैक्टर कटने वाला ऊपर वाले से, कोई बात नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर, 2 का √5 का, 4 पंजे 20, तो 10 का स्क्वायर 100 और 2√5 का 20, 100 में से 20 गए, 16 को 80 ने काटा, आंसर बोलो, हो गया था, शाबाश। अरे वैल्यू पुटिंग है, बोलो सप्लीमेंट्री वाला रूल, तो कौन सा हमने सप्लीमेंट्री में कब पढ़ा है कि दो एंगल का सम ये होता है, तो समझा नहीं मैं, बोलो बोलो कौन सा कह रहे हो आप, समझाओ। 36 और 144 का सम 180 आ रहा है, यस, अब बिल्कुल, हाँ मतलब हाँ दोनों सेम ही होंगे, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर एंगल का सम 180 तो साइन है साइन भी इक्वल होते हैं, बिल्कुल वो भी कर सकते हो, 180 माइनस वाला बच जाएगा उसमें, बिल्कुल सही। साइन 144 को आप साइन 36 लिख लोगे, और साइन 108 को साइन 72, और डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही, यही बात है, वो एक स्टेप का गैप है। हटाए भाई, नेक्स्ट लिखिए, बहुत ध्यान से, एक्सपेक्टेड है, जितने आपने किए सब एनडीए में आ रखे थे अब तक, जितने किए आपने, ये वाला एक्सपेक्टेड, ऐसा आ सकता है। वी आर नॉट कंफर्टेबल इन पाई, तो पाई को किस में बदल दो, डिग्री, डिग्री में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, अरे बोलो, पाई का मतलब 180, 180 से 5 को काटा 36, कितना 36, 36 की 3 से करी 108, तो कॉस स्क्वायर 108 हो गया। आगे आते हैं, प्लस 36 की 4 से करी 36 चौक 144, यहां पर आकर हम लोग रुक गए। अरे बोलो भाई, आप डिग्री में कंफर्टेबल कम हो, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, तो एक 108 हो गया और एक 144, किसी को स्टेप में प्रॉब्लम तो नहीं। पाई को 180 रखा, 180 से 5 को काटा 36, 36 दिया 108 और 36 चौक 144। अब बताइए क्या करें, फिर दोबारा वही दिक्कत आ गई, एंगल 90 से बड़े हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमें एंगल कहां से कहां तक चाहिए, 1 to 90, क्योंकि वो याद है हमें, आपने 15 कराया, 75 कराया, 22.5 कराया, 67.5 कराया, 18 कराया, 72 कराया, 36 कराया, 54 कराया, ये सारे एंगल किससे किसके बीच में हैं,
0 से 90 के बीच में। तो आपका एंगल तो अभी बिखरा हुआ है, तो इनको 0 से 90 में लाओगे। क्या कॉस का कोई फॉर्मूला आज पढ़ा, जैसी 90 से बड़ा हो उसे छोटा करने का? यस सर, कॉस थीटा बराबर बाहर किसका साइन, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। साइन में माइनस नहीं आता और कॉस में माइनस आता, और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस को आप इग्नोर कर सकते हो। कोई बताएगा क्यों? शाबाश, स्क्वायर, ड्यू टू स्क्वायर आप माइनस को इग्नोर कर सकते हो। तो अगला स्टेप थोड़ा फास्ट होना चाहिए। 180 में से 108 गए, 36 कब से आने लगा यार, और 180 में से 144 गए। क्या ये वैल्यूज हमारे पास हैं? कॉस 72 को आपने साइन 18 लिखवाया था, और साइन 18 की वैल्यू बोलो, √5 माइनस 1/4, 4 का स्क्वायर 16, इधर स्क्वायर छोड़ देते हैं। अरे बोलो, कॉस 36 को आपने लिखवाया था √5 प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर 4, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बताइए यहां से, और 16 ही लिखा था यार, ये किसने लिख दिया? चलो ध्यान नहीं रहा मेरा। अब तो हो जाएगा, बोलो ऊपर a प्लस बी का, और इधर a माइनस बी का, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab से माइनस 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर कितनी बार? 2 बार। तो यहां पे सर ट्वाइस बना लीजिए, ट्वाइस के बाद लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज √5 का स्क्वायर? 5। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1। 5 और 1 नीचे बोलो 16, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, 12/16 को क्या 4 से कट कर दे? 4 से 12 को काटो 3, और 4 से 16 काटो, बिल्कुल आ सकता है पेपर में। एक और करिए, फिर कुछ होमवर्क मिलेगा आज के लिए आपको। बन पाएगा तो ठीक, वरना मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। एक क्वेश्चन और करो, नहीं 2 ही बचे, चलो दोनों होमवर्क है, इंपॉर्टेंट है दोनों। हो पाए तो ठीक, वरना मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। हो पाए तो ठीक, वरना मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। 2 ही है भाई, ठीक है। हाँ 2 ही क्वेश्चन है होमवर्क में। नेक्स्ट क्लास में हल्का सा, अगर इन दोनों में कोई डाउट आया तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी, आप क्या बता रहे हो उसको? कल वाली नहीं आई ना? हाँ मिलेगी, आज दोनों मिलेंगे। कल हम इसमें से कोई डाउट आता है उसको डिस्कस करेंगे, हल्का सा कुछ 1-2 चीजें डिस्कस और करेंगे कल। फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा कल, कौन सा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस बार थोड़ा कम टॉपिक आया अप्रैल में, तो सितंबर में आप अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा से। मैं बताता भी रहूंगा इस बार क्या पूछ लिया, अगली बार के लिए क्या बचता है एक चैप्टर के अंदर। तो मैक्सिमा मिनिमा एक अच्छा अगली बार के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए ठीक रहेगा भाई, वहां से चीज पूछी जा सकती है आपकी, ठीक है। तो कल हम शायद इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, उसके बाद संडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे इसका, ठीक है। और कल ही आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, कल या परसों, ठीक है। चलिए, कोई डाउट? ठीक है, रिवीजन करते रहो इसकी, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। बड़ा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें कैरी करता है और कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है।